किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो इसमें क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर में क्या होता है कि राउटर को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेसिफिकली जब राउटर को कोई पॉइजन रूट मिलता है, मैट्रिक्स 16 वाला, तो क्या करता है कि दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर देता है। जैसे मान लो कि मैं किसी बंदे को जानता हूँ लेकिन तुम्हारे थ्रू जानता हूँ। हाँ, तुमने मुझे बताया भाई कि वो फलाने फलाने आदमी है बड़े, उनसे मिलना हो तो मुझसे बताना, है ना, फलाना फलाना। तो मैं किसी बंदे को तुम्हारे थ्रू जानता हूँ, ठीक है। तुमने मुझसे कहा कि भाई वो जो बंदा था वो नहीं रहा, वो नहीं है, ठीक। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो तुम कह रहे हो कि वो नहीं है, राइट। अब एक दूसरा बंदा मेरे पास आए, है ना, और उसका लिंक डायरेक्ट नहीं है, मतलब तुम्हारे थ्रू मेरा वहाँ डायरेक्ट लिंक है, उसके थ्रू बड़ा लंबा लिंक है। और उसने कहा कि यार, मैंने उससे कहा कि भाई वो तो यार, मैंने उससे कहा भी नहीं, इससे पहले कि मैं उसको कुछ बताऊँ, वो मुझझसे कह रहा है कि यार वो अभी मिल के आ रहा हो, तो ऐसा ऐसा, राइट। तो मैंने उससे सुना, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन मान ली, तो तुम्हारे हिसाब से तो है नहीं, ठीक है। अब मुझे उनसे मिलना, वो कह रहा है कि मैं पहुंचा सकता हूँ, मेरी थ्रू है, तो मान लूँगा, राइट। तो इसमें होल्ड डाउन टाइमर में क्या होता है कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है तुम, है ना, उसने अगर मुझसे कहा कि भाई ये नेटवर्क रीचेबल नहीं है, ठीक, तो मैं कुछ देर तक किसी और से इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें देखो क्या है कि जो ये खबर है, इसको सब तक पहुँचने में टाइम लगेगा। एक बार जब, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड बहुत तेज़ है। हम यहाँ पे जैसे गूगल लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, गूगल का सर्वर यहाँ तो रखा नहीं, है ना। अगर मान लो इंडिया में भी रखा है तो दिल्ली मुंबई में होगा, और यहाँ कोई दूसरा सर्वर मान लो कि यूएस में पड़ा, तब भी उसको खुलने में क्या 2-4 सेकंड भी नहीं लगते, है ना, 2-4 सेकंड भी नहीं लगते। तो यहाँ पे तो हम होल्ड डाउन टाइमर कह रहे हैं 180 सेकंड का, 180 सेकंड मतलब 3 मिनट का। तो 3 मिनट में तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी ना नेटवर्क में, चाहे जितनी दूर से दूर नेटवर्क हो, जितनी दूर से दूर राउटर हो, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं होल्ड डाउन टाइमर में कि जैसे ही राउटर को किसी नेटवर्क के बारे में पता चलता है कि वो डाउन हो गया, तो वो अपना होल्ड डाउन टाइमर शुरू कर लेता है। वो कहता है कि अब मैं किसी और से इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा, कब तक, जब तक ये मेरा टाइमर चल रहा है ना। तो 3 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर मतलब देता जो है। भी मिलेगी वो इग्नोर करता रहेगा, अगर मिलेगी भी तो हाँ, इग्नोर इग्नोर करता करता रहेगा, रहेगा। इग्नोर करता जैसे इसने बोला कि वाइस का नेटवर्क डाउन हो गया, तो डाउन हो गया, तो उसने टाइमर शुरू कर लिया 3 मिनट का, अब मैं किसी और से नहीं सुनूंगा वाइस के बारे में। दूसरा कह रहा है कि मेरे थ्रू जा सकते हो, मीट्रिक 2 है, 3 है, लेकिन वो बोलेगा मैं 180 सेकंड तक किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक। क्योंकि 180 सेकंड में मान रहा है कि इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो सबको मिल जाएगी और सब शांत हो जाएंगे, ठीक। अब 180 सेकंड के बाद ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन सब तक मिल जाएगी, और अगर एक्चुअली में 22 का नेटवर्क डाउन था तो सबको मिल जाएगी को डाउन है। लेकिन अगर 22 पे पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल था, तो वो रास्ता 180 सेकंड के बाद भी अवेलेबल होगा। कोई ना कोई राउटर उसको तब भी बताएगा कि उस पर जाना है तो मेरे तो जा सकते हो, है ना। तो 180 सेकंड के बाद भी अगर उसको ये अपडेट मिलता है कि उस नेटवर्क में जाना है तो एक रास्ता है, तो तब वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि तब वो मानेगा यार कि एक्चुअली में जेन्युइन रास्ता एग्जिस्ट करता है। वरना 180 सेकंड में तो इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाती है, तो ये रास्ता अगर अभी भी मिल रहा है तो इसका मतलब जेन्युइन रास्ता है, राइट। तो इस वाले केस में जो दिक्कत हो रही थी वो नहीं होती। तो इसमें क्या होता, इसने 22 का अपडेट इधर भेजा, यहाँ मीट्रिक 16 हो गई, इसने, अब जैसे इस पर 16 हुई, इसने 180 सेकंड का टाइमर अपना शुरू कर लिया, अब मैं किसी और से अपडेट नहीं लूँगा 22 का। इसने इधर भेजी, इस पर 16 हो गया, लेकिन तब तक ये भेज चुका था मीट्रिक 2 का रूट। अब मीट्रिक 2 का रूट जब यहाँ पहुँचा तो ये टाइमर में चल रहा है अपना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, रुक गया। इस पर 16 था ही, इस पर भी 16 है, इस पर भी 16 हो गया, तो लूप की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम कह रहे हैं कि ये जो राउटर है R3, इसको अगर 22 के नेटवर्क पे जाना था तो इसका बेस्ट रूट किसके थ्रू था, R2 से था। तो R2 ही से कह रहा था कि अगर जाना है तुम्हें 22 पे तो मेरे थ्रू जाओ मीट्रिक है 1। R2 ने इससे बोला कि अगर उस पर जाना है तो मीट्रिक है 16, राइट। तो ये क्या हो गया, अब इसने कहा कि मैं जैसे इसको 16 का रूट मिला मैं किसी से अपडेट नहीं लूँगा, तो इधर से मीट्रिक 2 का अपडेट आया, इसने नहीं लिया। लेकिन सपोज करो कि नेटवर्क अप हो जाए, मतलब इसने 180 सेकंड का यहाँ पे टाइमर चालू कर रखा है, मान लो कि अभी 50 सेकंड बीत गया, 130 सेकंड बाकी है, ये नेटवर्क कितने में अप हो गया, अप होते ही R2 क्या करेगा,
इसको अपडेट भेजेगा कि अगर जाना है 22 पे तो मीट्रिक है 1, तो ये क्या करेगा? ये उसको नहीं, अपडेट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा। अगर इसको अपडेट या वो Primary source से इन्फॉर्मेशन मिले। प्राइमरी सोर्स से फिर से मिलने लगे, हाँ, जिससे पहले मिल रही थी हाँ। उसी मीट्रिक के साथ, हाँ। तो एक्सेप्ट कर लेगा। Accept। लेकिन बाकी किसी और से मिलेगी तो नहीं लेगा। जैसे इधर से अगर मिली नहीं ली, लेकिन अगर इसी से वापस फिर से मिलने लगे तो अपना टाइमर बंद करके एक्सेप्ट कर लेगा इन्फॉर्मेशन। As soon as the root is considered to be down, जैसे राउटर को लगता है कि रूट डाउन है, होल्ड इट डाउन फॉर ए वाइल, जो राउटर रूट को रोक के रखो उतनी देर के लिए, to give the routers time to make sure every router knows that the root has failed, है ना? तो 180 सेकंड का होता है ये। तो ये मैंने फिर वही दिखाया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, होल्ड ऑन टाइमर स्टार्ट कर देगा अपना। ये फिर उन्होंने समरी दे रखी है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, कैसे काम करता है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी राउटर्स एंड पीरियोडिक फुल राउटिंग अपडेट बेस्ड ऑन ए शॉर्ट अपडेट टाइमर, द डिफॉल्ट इज 30 seconds. The update list all those routes except the routes omitted because of split horizon. मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, स्टेबल है नेटवर्क में, तो राउटर जो है एक पीरियोडिक टाइम पे, मतलब हर 30 सेकंड में फुल राउटिंग अपडेट भेजता है, जिसमें वो अब जितने नेटवर्क्स के बारे में जानता है सबको डाल के भेजता है, एक्सेप्ट सिर्फ वो रूट नहीं डालता जो स्प्लिट होराइजन की वजह से ये छोड़ देता है। When changes occur that cause a route to fail, the router that notices the failure reacts by immediately sending triggered partial updates listing only the newly poisoned routes with an infinite metric. जब नेटवर्क में ऐसा कोई चेंज होता है कि कोई रूट फेल हो जाए, तो वो राउटर जिसको सबसे पहले पता चलता है कि ये नेटवर्क डाउन हो गया, वो क्या करता है, वो अपने पड़ोसी राउटर को उसी वक्त ट्रिगर्ड पार्शियल अपडेट, पार्शियल मतलब जो नेटवर्क डाउन हुआ है सिर्फ उसी के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर नेटवर्क डाउन हो गया। कैसे बताता है? पॉइजन रूट मीट्रिक 16 डाल के, इनफाइनाइट मीट्रिक डाल के। अदर राउटर्स दैट हियर द पॉइजन रूट ऑल्सो सेंड ट्रिगर्ड पार्शियल अपडेट्स पॉइजनिंग द फील्ड रूट। अब उसके पड़ोसी को जैसे ही मिलेगा पॉइजन रूट, ये इस पॉइजन रूट को आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने पड़ोसी इनकी, जो उनको बताएंगे कि मीट्रिक 16 है, ट्रिगर्ड मतलब उसी वक्त। राउटर्स सस्पेंड स्प्लिट होराइजन रूल फॉर द फेल्ड रूट by sending a poison reverse route back towards the router from which the poison route was learned. मतलब राउटर ने क्या किया, जैसे उसको पॉइजन रूट मिला उसने अपने पड़ोसियों को आगे भेज दिया, प्लस जिससे उसको मिल रहा है ये पॉइजन रूट, उसको उसने वापस पॉइजन रिवर्स भेज दिया, और पॉइजन रिवर्स भेजने के लिए वो स्प्लिट होराइजन रूट को सस्पेंड कर देगा। ऑल राउटर्स प्लेस द रूट इन होल्ड डाउन स्टेट एंड स्टार्ट ए होल्ड डाउन टाइमर। राउटर को जैसे ही मीट्रिक 16 के रूट मिलते हैं, राउटर उस रूट को होल्ड डाउन स्टेट में डाल देता है, मतलब इस नेटवर्क के बारे में अभी कुछ और नहीं सुनूंगा, और अपना होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड का शुरू कर देता है कि ये रूट जो है फेल हो गया। ईच राउटर इग्नोर्स ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट अंटिल द होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर। अब राउटर इस पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में किसी भी दूसरे राउटर से नई इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा तब तक जब तक ये टाइमर ख़त्म नहीं हो जाता, अनलेस दैट इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द सेम राउटर that originally advertised the good route to that subnet, है ना? सिर्फ एक ही केस में एक्सेप्ट करेगा अगर ये इन्फॉर्मेशन उसी राउटर से आ रही हो जिससे पहले आ रही हो।